जय हिंद। तो चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, यानी विभाज्यता क्या होता है, कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, जिन नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी आखिर होती क्या है। कोई भी अगर नंबर हो, कोई भी अगर संख्या हो, तो उस संख्या को हम जनरली किसी दूसरे नंबर से भाग देकर देखते हैं कि इससे ये कटेगा या नहीं कटेगा, यानी इससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। लेकिन हम कुछ नियमों के आधार पर, कुछ रूल्स के आधार पर ये आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बिना भाग दिए हुए कि वो संख्या किसी विशेष संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से डिविजिबल नंबर, 2 से डिविजिबल नंबर कौन कौन सा होता है, किस नंबर को हम बिना भाग दिए हुए कह सकते हैं कि यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो लॉ के अनुसार हम देखते हैं, हम प्राप्त करते हैं कि अगर किसी नंबर के अंत में, किसी नंबर के अंत में यानी कि उसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अगर कोई इवेन नंबर हो, इवेन नंबर मतलब 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, 2 से कट जाने वाली कोई संख्या हो अंतिम में, तो वो नंबर जो होता है 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से डिविजिबल हो जाता है। या 0 हो तो 0 या कोई सम संख्या अगर होती है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है। चलिए इसे देखते हैं हम। मान लीजिए कि एक नंबर है हमारा 2 6 3 5, यानी ये एक नंबर है जिसके अंत में हम देख रहे हैं, जिसके लास्ट में देख रहे हैं कि क्या है, तो ये 5 दिखाई दे रहा है। क्या 5 एक इवेन नंबर है या 0 है? नहीं, तो 5 एक इवेन नंबर नहीं है, ये जो है हमारा ऑड नंबर है, इसलिए ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, दूसरी संख्या को हम लेते हैं। मान लीजिए 2 6 8 4, यहाँ हम देख रहे हैं इस नंबर को कि ये नंबर जो है इसके लास्ट में, यानी इसके इकाई का अंक, इसके यूनिट डिजिट का जो यूनिट डिजिट है इसका, वो जो है एक इवेन नंबर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक इवेन नंबर है, यानी अगर लास्ट नंबर या यूनिट डिजिट का नंबर एक इवेन नंबर होगा तो हम सीधे बिना भाग दिए हुए हम ये बात कह सकते हैं कि यह नंबर जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर ऑड नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और अगर लास्ट में इवेन नंबर होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक नंबर 5 3 6 8 0 ये नंबर है, इसे अगर कहा जाए कि चेक कीजिए कि ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो चूंकि इसके लास्ट में 0 है, अतः रूल कहता है, लॉ कहता है कि अगर लास्ट में 0 हो या इवेन नंबर हो तो पूरा नंबर जो होगा, ये पूरी संख्या जो होगी वो 2 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी 2 से डिविजिबल होने के लिए किसी संख्या के लास्ट में, अंत में या यूनिट डिजिट का प्लेस जो होना चाहिए, यूनिट डिजिट का नंबर जो होना चाहिए, वो आपको क्या होना चाहिए, तो या तो वो 0 होना चाहिए या फिर कोई इवेन नंबर होना चाहिए, कोई सम संख्या होनी चाहिए। तो ये था 2 से विभाज्यता का नियम कि 2 से कटने के लिए किसी संख्या को उसके अंत में या तो 0 हो या फिर क्या होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए या फिर कोई सम संख्या, कोई इवेन नंबर होना चाहिए। तो ये था हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं आगे हम नेक्स्ट कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए, 3 से विभाजित होने के लिए कह रहा है कि अगर उस नंबर में जितने डिजिट हैं, जितने डिजिट से वो नंबर बना हुआ है, उन सभी डिजिट को जोड़ा जाए, सभी डिजिट को ऐड किया जाए, और ऐड करने पर आने वाली संख्या जो है, जो संख्या आए, वो अगर 3 से डिविजिबल हो जाए, वो अगर 3 से कट जाए पूरा पूरा, तब हम कहते हैं कि ये पूरा नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 3
2 7, ये एक नंबर हो गया। एक छोटा सा नंबर हमने लिया, बिना डिवाइड किए हुए, बिना 3 से भाग दिए हुए हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट को सम करेंगे, जोड़ेंगे। यानी 3 को हमने ले लिया, प्लस कर देंगे, ये 2 है, 2 को हमने ले लिया, प्लस ये 7 है, 7 को हमने ले लिया। इस सब को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। सबको ऐड करने पर ये 12 आएगा। अब चेक करेंगे, हम देखेंगे कि 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 3 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 3 4 जा 12, यानी 3 से ये 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम कहेंगे कि ये पूरी संख्या जो है, ये आपका नंबर जो दिखाई दे रहा है, ये नंबर पूरा पूरा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। यानी ऐड करने पर, इसके डिजिट को जोड़ने पर जो नंबर बन रहा है वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, यानी 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो बता रहा है, रूल बता रहा है कि अगर किसी नंबर के अंत का 2 डिजिट यानी यूनिट और टेंस, इकाई और दहाई का अंक जो है, इससे बनने वाली संख्या अगर 4 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, अगर ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाती है। जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए 2 3 4 9 6, ठीक, इसको हम चेक करते हैं कि ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यूनिट डिजिट का लेंगे, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, ये यूनिट है ये टेंस है, इन दोनों से बनने वाली संख्या जो है, बनने वाला नंबर जो है 96 दिखाई दे रहा है। अब 96 को हम चेक करेंगे कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं 4 से 96 डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 1 6, 4 4 जा 16, यानी कि यह अगर लास्ट का दो डिजिट, इससे बनने वाली जो संख्या है, बनने वाला जो नंबर है, वो अगर 4 से डिविजिबल हो गया तो ये नंबर जो होगा पूरा पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा 4 से। इसके बाद इसी में एक और रूल बता रहा है क्या, कि अगर ये तो है कि 4 से डिविजिबल हो गया तब पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, और कह रहा है कि अगर लास्ट में 2 ठो जीरो हो, वंस और टेंस डिजिट दोनों ही प्लेस पर जीरो हो, तो वो भी संख्या जो होती है, वो भी नंबर जो होता है पूरा पूरा 4 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा एक नंबर है 5600, तो 5600 यानी 5600, ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो आप जैसे ही देखें कि लास्ट में 2 जीरो है, यानी कि वंस और टेंस डिजिट जीरो हैं, तो आप सीधे कहिए कि ये डिविजिबल हो जाएगा। किससे डिविजिबल हो जाएगा, तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी जिस नंबर के अंत का लास्ट का 2 डिजिट, इससे बनने वाला जो नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो जाए या लास्ट में 2 ठो जीरो हो, तो सीधे सीधे हमें समझना चाहिए कि वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद 5 से डिविजिबिलिटी को हम देखते हैं कि 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। बड़ा ही आसान है। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो बता रहा है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 हो या 0 हो, या तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाए 5, या यूनिट डिजिट पर क्या हो 0, इन दोनों में से कोई भी नंबर अगर होगा यूनिट डिजिट के रूप में, तो हम कहेंगे कि वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3685, ये हमने लिया। कोई पूछे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो हमें देखना क्या है, हमें चेक क्या करना है।
हमें ये चेक करना है कि इसका वंस प्लेस जो है, वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है। तो देखेंगे तो बहुत सारे डिजिट हो सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको क्या चेक करना है कि ये डिजिट 5 या 0 है कि नहीं। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि ये डिजिट जो है हमारा ये 5 है। अतः 5 होने की स्थिति में अगर वंस प्लेस पर 5 हो जाए तो ये नंबर पूरा पूरा जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, या 7, 8, 2, 0 ऐसा कोई नंबर हो, इस तरह का कोई नंबर जिसके लास्ट में, जिसके अंत में, जिसके वंस प्लेस पर 0 हो, तो वो नंबर भी जो होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसके वंस प्लेस पर 0 दिखाई दे रहा है, अतः ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा डिविजिबल होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपने देखा 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। 5 से विभाज्यता का नियम, कौन सा नंबर 5 से कटेगा, कौन नहीं कटेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 6 से कौन सा डिविजिबल होता है। 6 से विभाजित होने वाली संख्या 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, कौन सी संख्या जो है 6 से कटेगी पूरी पूरी, कौन सी नहीं कटेगी। इसके लिए बता रहा है कि कोई नंबर अगर ऐसा हो जो 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 3 से भी डिविजिबल हो जाए। 2 3 जा 6 होता है। आप देखिए 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 2 से जो कटे और साथ साथ एक ही साथ वो 3 से भी कटना चाहिए। तो अगर दोनों से ये विभाजित हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, तो वो नंबर जो होगा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी 6 से वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर हमने लिया 36 एक नंबर हमें दिखाई दे रहा है। तो पहले चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। देखिए इसके लास्ट का डिजिट जो है यूनिट प्लेस पर 6 है, तो 6 एक इवन नंबर है और हम जानते हैं कि इवन नंबर जिसका वंस प्लेस इवन नंबर हो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि ये 2 से डिविजिबल हो गया। इसके बाद 3 से देखेंगे कि 3 से ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, 3 और 6 दोनों को ऐड करेंगे। 3 और 6 ऐड हो गया तो ये कितना आ गया, 9। क्या 9 3 से डिविजिबल होगा? 3 के डिविजिबिलिटी के रूल के अनुसार तो 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए ये 2 से भी डिविजिबल हो गया 36 और 3 से भी हो गया, तो 3 2 जा 6 जो नंबर मिलेगा 6 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि अगर अलग अलग इसके फैक्टर से डिविजिबल हो रहा है तो इससे भी ये डिविजिबल हो जाएगा। ये था हमारा 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। इसके बाद चलते हैं 7 से, कि 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। बता रहा है कि 7 से वैसा नंबर डिविजिबल होता है सब्ट्रैक्टिंग ट्वाइस द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 7। बता रहा है कि सब्ट्रैक्टिंग ट्वाइस द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 7। यानी कि अगर लास्ट डिजिट को डबल किया जाए, इसका लास्ट डिजिट दिखाई दे रहा है कि लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। ठीक है, लास्ट डिजिट 3 है, इसको ट्वाइस कर दिया जाए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, 2 से। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से चेक करने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6। अब कह रहा है कि लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और जो नंबर ये बनता है उसको बचे हुए डिजिट से बनने वाले नंबर में से, बचा हुआ डिजिट क्या है, 3 और 4। 3 और 4 से कौन सा नंबर बनेगा, 34। अब 34 में से 6 को हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 34 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 28। 34 माइनस 6 करेंगे 28 आएगा। अब देखना है कि ये 28 जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 28 7 का एक मल्टीपल होगा, यानी 7 से अगर डिविजिबल हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर जो होगा 343 वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा।
एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को डबल करना है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो नंबर बनता है उस नंबर को बचे हुए डिजिट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 34 में से 6 को हमने घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारा आ गया 28। 28 को देखना है कि क्या ये 28 7 से कटेगा, क्या 28 में 7 से भाग लगेगा, क्या 7 जो है 7 का ये मल्टीपल है। तो हाँ, 7 का टेबल अगर पढ़ते हैं हम तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, यानी पूरा ये 7 से कट जाएगा। तो ये पूरा नंबर भी जो होगा वो 7 से पूरी तरह से कट जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।